परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी वांगमयी मूर्ति श्री रामायण के माध्यम से भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित ख्यातिलब्ध श्री राम कथा एवं श्रीमद्भागवत कथा के महान उद्गाता, सनातन धर्म के संपोषक परम श्रद्धेय पूज्य भाई श्री जी, समागत श्रद्धालु शोधा बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र शारदीय नवरात्रि में भगवान श्री राम की ये पुण्य गाथा, मंगल गाथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। ये राम कथा गंगा वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनम पुण्या रामायण महानदी, ये महानदी है। और इस नदी में, इस कथा गंगा में हम अपने मन को अवगाहन कराएं। मन की शुद्धि का यही एकमात्र उपाय है, भगवान की कथा का श्रवण। श्री व्यास भगवान कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। और जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक निष्कृति नहीं हो सकती। मनः शुद्ध विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। मन की शुद्धि न होने पर निष्कृति भी नहीं होती। निष्कृति माने कल्याण। ऐसी स्थिति में मन को पवित्र करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए भगवान की कथा का आश्रय लेना चाहिए। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा, जिनके लिए शास्त्र का कोई विधि निषेध लागू नहीं होता, शास्त्र विधि निषेधमय है, विधि है, परंतु जो परमहंस कोटि के महापुरुष हैं अथवा परम भक्त हैं भगवान के, उनके लिए शास्त्र का कोई बंधन अनिवार्य नहीं होता। अत्यंत पर भक्तानाम नैव शास्त्रो न च क्रमः, देवर्षि नारद कहते हैं। अत्यंत परम भक्त के लिए ऐसी स्थिति हो जाती, वह शास्त्र का त्याग नहीं करता, अपितु शास्त्र ही उसको अपने बंधन से मुक्त कर देता। भक्ति के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, परमहंस वृत्ति के नाम पर कोई शास्त्र का परित्याग कर दे तो वह तो उच्छृंखल है, उसका पतन हो जाता है। लेकिन भाव की दशा में, प्रेम की उस स्थिति में अपने आप ही सब कुछ छूट जाता है। एकमात्र भगवत स्मरण, भगवत चिंतन को छोड़ करके कुछ भी शेष नहीं बचता। श्री विल्व मंगल जी महाराज, जो भगवान के परम भक्त हुए, श्री कृष्ण करणामृत ग्रंथ में कहते हैं कि संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते। कर्मनिष्ठ के लिए तो ये बड़ी भारी बात है, लेकिन बिल्व मंगल जी महाराज कहते हैं कि संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, भो स्नान तुभ्यं नमः, भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम क्षम्यताम्। बिल्व मंगल जी कहते हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, हे संध्या वंदन तुम्हारा कल्याण हो, हमको मुक्त करो। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते। स्नान तुभ्यं नमः,
हे स्नान तुमको नमस्कार है। भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहम क्षम क्षम्यताम। हे पितरों, तर्पण की विधि में, शास्त्र की विधि में मैं अपने को अक्षम पा रहा हूं, इसलिए क्षमा कर देना। लोगों ने कहा नित्य नैमित्तिक कर्मों का परित्याग करने पर प्रत्यवाय होगा, पाप होगा। तब क्या होगा? तो बिल्वमंगल जी कहते हैं यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तंसस्य कंसद्विषः स्मारम स्मारमघम हरामि तदलम मन्ने की मन्ने न मे। कहीं भी एकांत में निर्जन में बैठकर कंसारी प्रभु कृष्ण का स्मरण करके मैं अघमुक्त हो जाऊंगा, यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो ये तो ऐसे भक्तों के लिए है जो उस दशा में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए शास्त्र का कोई बंधन नहीं होता, परंतु ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। और भगवान के गुण कथन और श्रवण से अंतःकरण मन निर्मल हो जाता है। और ये रामायण तो महर्षि वाल्मीकि की रचना, साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है। बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। ये बाल कांड ही भगवान का चरण है। अयोध्या कांड भगवान का कटि है। अरण्य कांड भगवान का उदर है और किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है और लंका कांड भगवान का मुख है और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। इस प्रकार ये रामायण भगवान का शब्दमय विग्रह है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण तेने यम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, तेनैव प्रकारेण, उसी प्रकार से ये रामायण महाकाव्य भगवान का दिव्य मंगल विग्रह है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री राम वन गमन की तैयारी कर रहे हैं। श्री जानकी जी को भगवान ने समझाया आप अयोध्या में रहो और सास ससुर की सेवा करना, सवेरे समय से उठ जाना और समय से देवाराधन करके अपने कृत्य को संपन्न करना, सास ससुर जो कहें उनकी आज्ञा का पालन करना। और सीते, भरत अयोध्या के राजा बनेंगे तो कभी प्रसंग भी अगर चले तो भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना। क्यों? तो राम जी कहते हैं कि रिद्धि युक्त होते हैं, जाए तो उन्हें अच्छा, ये मानव की एक स्वाभाविक वृत्ति है। यद्यपि भरत जी ऐसे नहीं हैं, परंतु रामायण महाकाव्य तो भक्ति शास्त्र के साथ साथ उपदेश भी है। इसलिए राम जी कहते हैं कि भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्यः कदाचन। भरत के सम्मुख मेरी प्रशंसा मत करना, क्योंकि रिद्धि युक्ता ही पुरुषाः न सहन्ते परस्तवम। रिद्धि युक्त पुरुष दूसरे की प्रशंसा सहन नहीं कर पाते। ये सब राम जी ने कहा। श्री जानकी जी ने कहा मैं तो आपके साथ चलूंगी। और जब जानकी जी ने ये कहा कि आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो मेरे पिता आपके विषय में क्या सोचेंगे। आप जैसे समर्थ को कन्यादान किया था और आप इतने असमर्थ हैं। ये सब बातें जब श्री जानकी जी ने कही तो भगवान ने अनुमति प्रदान कर दी, बोले चलो। जब श्री जानकी जी को अनुमति मिल गई
लक्ष्मण जी विचार करने लगे, अब अयोध्या में मेरा कोई प्रयोजन नहीं। जब ये दिव्य दंपति बन जाने को तैयार हैं तो मैं भी इन्हीं के साथ जाऊं। लेकिन श्री जी को, जानकी जी को ले जाने के लिए भगवान तैयार नहीं थे। बार बार भगवान ने मना किया तो लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं प्रभु हमको भी मना न कर दें। अगर प्रभु हमें अपने साथ नहीं ले गए तो मेरा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। और श्री लक्ष्मण जी तुरंत भूमि पर लेट करके साष्टांग प्रणाम करते हैं और अपने दोनों हाथों से रघुनाथ जी के दोनों चरणों को पकड़ लिया। ये लक्ष्मण जी की शरणागति हो रही है वाल्मीकि रामायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दीर्घ शरणागति ग्रंथ है, ऐसा हमारे आचार्यों ने माना है। यहां पग पग पर शरणागति ही है। देवताओं की शरणागति हुई। जब रावण के त्रास से देवता दुखी हो गए तो देवता ने भगवान की शरणागति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक। देवताओं की शरणागति के बाद भगवान जब प्रकट हुए तो विश्वामित्र जी की शरणागति हुई। विश्वामित्र जी भी आए। निश्चर बधमय होब सनाथा। अनाथ ही तो शरणागति करता है, किसी नाथ को ढूंढता है। विश्वामित्र जी अभी तक मानो अनाथ ही थे, बोले इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े तपस्वी, इतने समर्थ, जिनका सामर्थ्य दूसरी सृष्टि बना देने का सामर्थ्य विश्वामित्र जी के अंदर। अन्यम इंद्रम करिष्यामि, ऐसा कहते हैं विश्वामित्र जी। मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा, दूसरी सृष्टि कर डालूंगा। लेकिन वे विश्वामित्र जी भी अपने को अनाथ अनुभव करते हैं और सनाथ होने आए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। बोले अनाथ भी दो प्रकार के होते हैं। एक अनाथ तो वो होते हैं जिनका कोई नहीं दुनिया में, दीनहीन, जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे दीनहीन, असहाय, निर्बल, वो अनाथ। और दूसरा अनाथ कौन होता है? बोले जिसके पास सब कुछ है, धन संपत्ति विद्या वैभव, परंतु अपने धन संपत्ति विद्या वैभव के अभिमान में किसी को नाथ मानने को तैयार ही नहीं। हमसे बड़ा कौन? कौन्योस्ति सदृशो मया, गीता में जो भगवान कहते, मेरे समान कौन? ऐसी स्थिति जो है जी को, न यदुनाथ जी को, न रंगनाथ जी को, किसी को नाथ मानने को तैयार नहीं। तो विश्वामित्र जी भी ऐसे ही थे। लेकिन अंत में विश्वामित्र जी ने शरणागति की और रघुनाथ जी को पाकर के ये अनुभव किया कि मुझे विश्व की निधि मिल गई, महान निधि मिल गई, विश्वामित्र महानिधि पाई। इसके बाद जनकपुर भगवान पधारे, वहां भी शरणागति ही हो रही। किशोरी जी ने भी भगवान की शरणागति ही की। पहले तो देवताओं से प्रार्थना की कि आप कृपा करो ये धनुष टूट जाए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ही त्यो सेवा। हे गणेश जी, आज तक आपकी मैंने पूजा की, आप कृपा करो धनुष इनसे टूट जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान सोचने लगे इसमें गणेश जी क्या करेंगे, धनुष तो हमको तोड़ना है। गणेश जी को तो धनुष तोड़ना नहीं, धनुष तो भगवान को तोड़ना। तब तक भगवान ने धनुष का स्पर्श भी नहीं किया। शंकर जी से प्रार्थना की जानकी जी ने, हो प्रसन्न महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। भगवान शंकर से प्रार्थना की, आप प्रसन्न हो जाओ, धनुष टूट जाए। भगवान ने कहा तोड़ना तो हमको है, हमसे तो कही नहीं रही है, हमसे तो एक बार कहें। अंत में किशोरी जी ने उस धनुष से ही कहा
तुम ही हल्के हो जाओ। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, शंभु चाप अब तुम ही मेरी गति हो। भगवान देख रहे थे, शरणागति का रहस्य है ये। भगवान की शरणागति में भगवान को छोड़कर किसी अन्य को अगर आपने साधन माना तो आपकी शरणागति अपूर्ण है। साधन भी भगवान ही है और साध्य भी भगवान ही। भगवान शरणागति का भाव। और अंत में जब किशोरी जी ने भगवान से प्रार्थना की, जो भगवान सकल उर्वासी करिहें मोहि रघुबर की दासी, प्रभुतन चितय प्रेम पन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। भगवान सब जान गए, बोले अब इन्होंने मुझसे कहा है। फिर तो भगवान श्री रघुनंदन ने तुरंत धनुष तोड़ दिया, धनुर्भंग हो गया। ये शरणागति है, श्री जी की शरणागति हुई। और अब भगवान अयोध्या से चल रहे हैं तो लक्ष्मण जी की शरणागति होने जा रही। यद्यपि लक्ष्मण जी भगवान के नित्य पार्षद हैं, शेष हैं, नित्य जीव की कोटि में। जीव की भी 3 कोटियां आचार्यों ने बताई हैं, नित्य, मुक्त, बद्ध। यतीन्द्रमत दीपिका में तत्वत्रय में नित्य, बद्ध, मुक्त 3 प्रकार के जीव। नित्य जीव कौन है? बोले नित्य जीव वो हैं जो सदा अनादिकाल से भगवान के पास ही हैं, वो कभी माया के बंधन में नहीं पड़े, वो नित्य जीव हैं। उन बोले जो ज्ञान, भक्ति, कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा संसार बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त हो गए, वो मुक्त। और जो अभी तक मुक्त, नित्य जीव की कोटि में श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं और भगवान के नित्य पार्षद हैं। परंतु लोक लीला में अब लक्ष्मण जी की शरणागति हो रही है। यद्यपि भाव की दृष्टि से लक्ष्मण जी महाराज तो बचपन से ही भगवान के शरणागत हैं। 12 ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। परंतु यहां पर भगवान की शरणागति लक्ष्मण जी करते हैं। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदन। परंतु यहां पर वाल्मीकि जी रघुनंदन लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं कि सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदन, सीतामुवाचाति यशां राघवं च महाव्रतम। लक्ष्मण जी ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु श्री राम के दोनों चरणों को कस करके पकड़ लिया। और दोनों चरणों को पकड़ने के बाद राम जी से नहीं कहते हैं, बगल में विराजमान श्री जानकी जी की ओर देख करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि गंतुम कृता बुद्धिर, यदि आपने ये निश्चय कर लिया है कि बन जाएंगे तो मुझे भी आप अपने साथ ले चलें, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अहम त्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः। भ्रातु का अर्थ यहां पर नारायण है, अर्थात भगवान राम साक्षात नारायण है। और नारायण की शरणागति में नारायणस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये, जो षष्ठी है वही षष्ठी यहां पर है भ्रातु। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़। शरणागति में कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब भगवान करते। जीव को केवल इतना करना है कि भगवान पर पूर्ण विश्वास करना है, बस। इसीलिए आचार्य भरत अपने नाट्य शास्त्र में शरणागत तदेका प्रार्थना यांचा प्रपत्ति शरणागति, महाविश्वास पूर्वकम, भगवान में महाविश्वास हो। और शरणागति के जो 6 लक्षण बताए, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो, ये तीसरा लक्षण भी है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास हो। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। शरणागति के 6 लक्षण उन्होंने कहे। तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान के चरण को कस करके जो पकड़े हैं, गाढ़म, गाढ़म का भाव यही है कि महाविश्वास गाढ़म निपीड्य रघुनंदन।
और रघुनंदन कहने का भाव है लक्ष्मण जी के लिए रघुनंदन का प्रयोग कि रघुकुल में उत्पन्न है लक्ष्मण, और रघुकुल की यही परंपरा रही है कि ज्येष्ठ भ्राता सदा स्वामी बना है और अनुज सदा उसका सेवक रहा है। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु मैं तो आपका सेवक, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। और श्री जानकी जी की ओर देख करके इसलिए कहा कि सीता मुवाचाति यशाम, शरणागति में पुरस्कार की आवश्यकता होती है। ये पुरस्कार का मतलब सिफारिश करने वाला। एक शब्द तो है कार, कोई बहुत अच्छा काम करता तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। ये शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब सिफारिश करने वाला हो तब तक भगवान उसकी शरणागति को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए शरणागति आचार्य से लक्ष्मण जी शरणागति कर रहे हैं और श्री जी का पुरस्कार वर्ण कर रहे हैं। सीता मुवाचाति यशाम राघवम च महाव्रतम, और शरणागति किसकी कर रहे हैं? राघवम, रघु के कुल में उत्पन्न होने वाले राम जी की शरणागति। रघु के कुल में उत्पन्न होने वाले का प्रभाव क्या है? बोले रघुकुल का ये विरुद्ध है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन। और ये राम जी कौन है? बोले राघव हैं, रघुकुल में उत्पन्न, और इनका भी वचन है। क्या वचन है? बोले वचन ही नहीं है, इनका महाव्रत है। क्या महाव्रत है? बोले सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है प्रपन्न होकर, तो मैं उसको समस्त भूतों से अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है। स्वयं में व्रत आहितः, भागवत में भगवान कृष्ण भी कहते, जब देवराज इंद्र ने भयंकर वर्षा की तो सभी ग्वाल बाल भगवान की शरण में आए, तो भगवान ने कहा स्वयं में व्रत आहितः, आज मेरे व्रत पालन का समय आ गया। तो भगवान का ये हो आप महान करेगा कि कोटि विप्र बध लागे ही जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। तो इसलिए हे प्रभु मैं आपकी शरणागति कर रहा हूं। लक्ष्मण जी ने भगवान की शरणागति की। शरणागति की दूसरी विशेषता, शरणागति का ऐसे तो शरणागति के कई प्रयोजन होते हैं। दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, संसार के लौकिक फलों की प्राप्ति के लिए भी भगवान की शरणागति होती। परंतु इन सब प्रकार की शरणागति में अनन्य प्रयोजन शरणागति सर्वोपरि होती है। अनन्य प्रयोजन शरणागति का मतलब बोले जिस शरणागति का कोई प्रयोजन नहीं, उस शरणागति का एकमात्र प्रयोजन भगवान ही है। भगवान के लिए ही भगवान की शरणागति, ये अनन्य प्रयोजन शरणागति होती। लक्ष्मण जी अनन्य प्रयोजन शरणागति कर रहे हैं और यही सर्वोत्तम शरणागति मानी जाती है। शरणागति तो विश्वामित्र जी ने भी की, लेकिन विश्वामित्र जी की शरणागति सब प्रयोजन थी। देवताओं की शरणागति सब प्रयोजन थी। इसीलिए श्रेष्ठ शरणागति लक्ष्मण जी की मानी।